नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा दिलचस्प इस टाइम पर यह चुनाव हो चुका है, जहां एक तरफ सबसे पहला जो टास्क था दोनों गठबंधनों के लिए, चाहे महाविकास अघाड़ी था चाहे महायुति गठबंधन था, वो था सीट शेयरिंग की। सीट शेयरिंग क्या किया जाए, क्योंकि तीन तीन प्रमुख दल थे। चाहे महाविकास अघाड़ी की बात की जाए जिसमें एनसीपी शरद पवार शामिल है, कांग्रेस शामिल है और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ महायुति की अगर बात की जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है और साथ ही साथ जो इस टाइम पर शिवसेना है, जो मुख्य शिवसेना मिली हुई है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, वो है, और साथ ही साथ एनसीपी का जो अजीत पवार गुट है वो इस टाइम पर महायुति गठबंधन के साथ में है। तो अहम बात यह है कि इस बार जो है वो निगाहें थी कि जो सीट शेयरिंग होगी, ये सीट शेयरिंग को किस प्रकार से सभी पार्टियों में जो है तालमेल बैठेगा। और अब चूंकि जो है यहां पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो अब आखिरकार किस दल ने कितने यहां पर नॉमिनेशन भरे हैं वो भी डेटा जो है वो यहां पर सामने आ चुका है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और उसमें आपको बता दें कि सबसे ज्यादा इकलौते अगर किसी दल के यहां पर जो कैंडिडेट्स हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के यहां पर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है वो यहां पर फाइल किया है। जी हां, और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि दूसरी तरफ जो महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है उसकी अगर बात की जाए तो उसने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने जो है अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। महायुति की अगर बात करें 288 सीटों में से बीजेपी ने जो है 148 सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। तो वहीं शिवसेना का जो शिंदे गुट का जो फ्रैक्शन है 80 कैंडिडेट्स जो है वो शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से उतारे गए हैं। वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से जो है 53 कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। यानी कि जो यहां पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई उससे पहले जो सीट शेयरिंग लग रही थी महायुति के बीच में कि बीजेपी जो है वो 145 से 150 सीटों पर लड़ेगी, शिवसेना 75 से 80 सीटों पर लड़ेगी और अजीत पवार गुट जो है वो 50 से 55 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगा। वही फॉर्मूला जो है अब नॉमिनेशन खत्म होने के बाद जो है यहां पर उसी फॉर्मूले के तहत जो है यहां पर इतनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी 148, शिवसेना 80, एनसीपी 53 और जो सहयोगी दल है यहां पर सहयोगी दल के लिए जो है 5 सीटें यहां पर छोड़ी गई हैं। हालांकि 2 सीटों पर जो है वो स्थिति साफ नहीं है यहां पर महायुति गठबंधन की, उसमें जो है किसी भी दल को यहां पर समर्थन जो है दिया जा सकता है। मन से जो है इसमें एक अहम फैक्टर निभा सकता है जो एमएनएस पार्टी है। वहीं इसी बीच महाविकास अघाड़ी की अगर बात की तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने जो है 103 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की अगर बात की तो 89 सीट्स पर जो है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से कैंडिडेट्स को उतारा गया है। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट जो है वहां से 87 कैंडिडेट्स को जो है मैदान में उतारा गया है और सहयोगी जो दल हैं सहयोगी दल के 6 कैंडिडेट्स इस समय चुनावी मैदान में। वहीं 3 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर एमवीए की स्थिति जो है वो अभी तक साफ नहीं है। कुल मिलाकर के 6 प्रमुख पार्टियां हैं जो इस समय चुनावी मैदान में हैं और इनमें इस बार अगर देखा जाए तो जनता में भी थोड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि पार्टियां इतनी ज्यादा हो गई हैं, कौन पार्टी कहां से लड़ रही है, क्योंकि कुछ पार्टियों पर जो है यहां पर कोलिशन में भी देखा जा रहा है कि 2-2 दलों की तरफ से वहां कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। जैसे अगर बात की लास्ट टाइम पर नवाब मलिक को टिकट दिया गया एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है वो थोड़ी सी नाखुश है कि नवाब मलिक जो है उनको यहां पर टिकट नहीं मिलना चाहिए था और बीजेपी शुरू से ही इसका विरोध करते आई और यही एक वजह थी कि अंतिम समय तक जो है यहां पर टिकट जो है वो नवाब मलिक के लिए घोषित नहीं किया गया था एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से। और आखिरी दिन अंतिम दिन जो है यहां पर 2 फॉर्म जो है वो नवाब मलिक की तरफ से भरे गए, जिसमें एक तरफ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाते उन्होंने जो है नामांकन भरा और दूसरी तरफ जो है उन्होंने एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से नामांकन भरा। चूंकि जब आप किसी पार्टी से लड़ते हैं, किसी दल से लड़ते हैं, तो उस दल का जो एबी फॉर्म है वो फॉर्म आपको जो है वो सबमिट करवाना पड़ता है। चुनाव आयोग वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको वो देना पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर 2 अलग अलग नॉमिनेशन जो है वो भरे गए थे नवाब मलिक की तरफ से, लेकिन अंतिम समय में जो टिकट अनाउंस किया गया और अंतिम समय में 2:55 पर 3 बजे से 5 मिनट पहले जो है वो नवाब मलिक ने अपना जो एबी फॉर्म है जो यहां पर एनसीपी अजीत पवार गुट का उसको जो है रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाया, जिसके बाद वो आधिकारिक तौर पर जो है कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए यहां पर एनसीपी अजीत पवार गुट के। अब उसका देखना होगा कि ये जो महायुति गठबंधन है उस पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी लगातार जो है वो विरोध कर रही है कि नवाब मलिक को जो है चुनावी मैदान में नहीं उतारना था। वहीं इसी बीच अगर बात की जाए तो महायुति के जो है यहां पर अगर आप बोरीवली सीट को देखेंगे, जो मुंबई की बोरीवली सीट है, इस पर भी जो बीजेपी से 2 बार सांसद रह चुके हैं गोपाल शेट्टी, वो भी
इस बार जो है उनको, क्योंकि लोकसभा में टिकट नहीं मिला था, विधानसभा वो लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने संजय उपाध्याय को टिकट दे दिया, तो वहां पर जो है विरोध की जो बगावती जो यहां पर सुर हैं वो यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। उमरेड की सीट की बात की जाए तो वहां पर शिंदे गुट की शिवसेना के नेता हैं राजू पारवे। पार्टी ने रामटेक से लोकसभा चुनाव उनको लड़ाया था, लेकिन हार उनकी हुई थी और विधानसभा चुनाव में ये सीट जो है बीजेपी के पास चली गई और बीजेपी ने सुधीर पारवे को मैदान में उतारा। इस वजह से वो वहां पर नाखुश नजर आ रहे हैं। वो भी वहां पर जो है एक असर जो है वो इस सीट पर छोड़ सकते हैं। अंधेरी पूर्व की अगर बात की जाए तो पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी है स्वीकृति शर्मा। कुछ दिन पहले शिंदे गुट की शिवसेना उन्होंने ज्वाइन की थी, लेकिन पार्टी ने इस सीट से मुरजी पटेल को उम्मीदवार बनाया, तो यहां पर ये निर्दलीय उम्मीदवार के नाते चुनावी मैदान में लड़ रही हैं। लेकिन जो अंधेरी ईस्ट से यहां पर हम नॉमिनेशन का जो हमने यहां पर देखा, जो पूरा एक जनसमूह था, जो पूरी एक रैली निकाली गई अंधेरी पूर्व में बीजेपी की तरफ से, तो यहां पर यह माना जा रहा है कि स्वीकृति शर्मा जो है वो कुछ खासा यहां पर चुनाव में असर जो है वो नहीं डालेंगी। वहीं इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर जो चिंचवड़ की सीट है उस पर भी इसी तरीके के बगावती सुर जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए महाविकास अघाड़ी की, तो जहां एक तरफ महायुति में जो ये कंफ्यूजन चल रही है, महाविकास अघाड़ी में इससे ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए यहां पर पंढरपुर सीट की, तो पंढरपुर सीट पर भी जो है शरद पवार की एनसीपी ने जो है अनिल सावंत को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने भगीरथ भालके को जो है यहां पर उतारा है। तो यहां पर ये देखिए यहां पर कोलैप्स जो है इन दोनों में हो रहा है। हालांकि अभी 4 नवंबर तक का समय है। 4 नवंबर तक जो है यहां पर जितने भी जो कैंडिडेट्स मैदान में हैं वो अपना नॉमिनेशन जो है वो विड्रॉल कर सकते हैं, वो वापस ले सकते हैं। अब देखना होगा कि यहां पर ये दोनों जो गुट हैं, महाविकास अघाड़ी और महायुति जो गुट हैं, ये कितना सक्सेसफुल होते हैं यहां पर, कि जो भी जहां जहां बगावती सुर उठे हैं, जहां जहां पर डबल इस तरीके से फॉर्म जो है वो गठबंधन की तरफ से भरा गया, उसमें कितना जो डैमेज है उस डैमेज को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि जितना डैमेज कंट्रोल होगा उसका सीधा असर जो है वो चुनाव में देखने को मिलेगा, उसका सीधा असर जो है वोटिंग में देखने को मिलेगा जनता के बीच में। वहीं इसी बीच अगर बात करें तो यहां पर परंडा की जो सीट है वहां पर भी जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने रंजीत पाटिल को टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी ने जो है पूर्व विधायक राहुल मोटे को जो है मैदान में उतारा। तो यहां पर भी देखना होगा कितना डैमेज कंट्रोल जो है वो किया जाता है 4 तारीख तक, जब तक जो है नॉमिनेशन वापस लेने की प्रक्रिया है। और इसी बीच सोलापुर दक्षिण की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के दिलीप माने जो है वो यहां से टिकट चाहते थे, लेकिन महाविकास अघाड़ी में समझौते के तहत जो है ये सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिली और पार्टी ने अमर पाटिल को जो है टिकट दिया है। अब दिलीप माने जो है वो यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका भी जो है यहां पर असर जो है वो देखने को यहां पर मिल सकता है। और कुल मिलाकर के आपको बता दें कि इन 6 पार्टियों के अलावा बाकी जो छोटे दल हैं, चाहे आरपीआई हो गए, चाहे पीआरपी हो गई, ये दल कितना खासा असर करेंगे छोटी छोटी जो है यहां पर सीट्स को लेकर के वोटिंग के आधार पर, उसका भी जो है यहां पर इंपैक्ट जो है वो वोटिंग के टाइम पर देखने को मिलेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि अभी जो है अभी तक 7,995 यानी कि लगभग 8,000 उम्मीदवारों ने 288 सीटों पर जो है यहां पर नामांकन भरा है और आखिरी दिन जो है 4,996 जो है टिकट जो यहां पर पर्चे नामांकन जो है वो भरे गए। अब देखना होगा कि 4 नवंबर को जो है वापस कितने लिए जाते हैं यहां पर नामांकन और आखिरकार फाइनल स्थिति कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में, वो क्या डेटा सामने आता है और जो आपसी यहां पर खटपट दोनों गठबंधनों में देखने को मिल रही है वो डैमेज कितना कंट्रोल होगा, उसका सीधा असर जो है वो चुनाव में देखने को मिलेगा। बहरहाल आपको क्या लग रहा है, यहां पर महाविकास अघाड़ी या फिर महायुति, कौन सा गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रहा है, कौन सा गठबंधन यहां पर डैमेज को जो है ज्यादा कंट्रोल कर सकता है? आपकी इस पर जो राय है इस पूरी चर्चा पर आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।